तो दोस्तों नमस्कार, बालक एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। दरअसल बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो मेरे को भी है बहुत ज्यादा। आई होप आप सभी अपने पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे होंगे, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत लोगों की सिलेक्शन इस बार हो जाए, मेरे सब सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि पार्ट वन रहेगा। आगे आने वाले पार्ट एक दो तीन ऐसे पार्ट आएंगे, लेकिन ये पार्ट रहेगा पहला। इसमें हम क्या सीखेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस के बारे में एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। और आगे आने वाले पार्ट्स में हम डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, उसके फोटोसिंथेसिस के फायदे क्या क्या है, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स है, ये सभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? ठीक है, हम पहले बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों करते हैं। देखो, कोई भी लिविंग बीइंग हो, या फिर इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, या फिर प्लांट हो, उनको जिंदा रहने के लिए, उनको डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज करने के लिए, या फिर अपना वजूद बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होते हैं? एनर्जी। एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? देखो, अगर एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा, तो ये दुनिया का मतलब ही क्या है? ठीक है नहीं? देखो, हम तो क्या है कि एनर्जी लेने के लिए खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, ऑर्डर करते, कुछ भी हो, खाना तो खाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो वो जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। और जो प्लांट जो खाना बनाते हैं, है ना, प्रकाश की मदद से बनाते हैं, सनलाइट की मदद से बनाते हैं, क्लोरोफिल में बनता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो, प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। देखो, प्लांट मतलब ऐसे नहीं होता कि प्लांट का कोई अलग से किचन होता है, या फिर प्लांट किसी अलग से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है। देखो, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फिर प्लांट को खाना बनाने के लिए मदद करती है सनलाइट। अब आप बोलेंगे कि सर, हम भी तो धूप में घूमते हैं, हम भी तो सनलाइट में घूमते हैं, हम भी सनलाइट में काम करते हैं, तो हम हमारा हमारा खाना क्यों नहीं बनाते? देखो भाई, हम क्यों नहीं बनाते हैं खाना, और प्लांट क्यों खाना इसे बना पाता है सनलाइट की मदद से? इसके लिए एक सेल ऑर्गेनेली है, जो हमारे अंदर नहीं है पर प्लांट के अंदर है ना। वो सेल ऑर्गेनेली जो मेजर रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट को खाना बनाने में। और उसका क्या नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट के सेल के अंदर होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। वैसे पिगमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली होता है क्लोरोफिल, है ना। और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। इसीलिए सभी प्लांट का जो कलर है वो होता है ग्रीन, है ना। और जैसे प्लांट की बात हो रही है, तो एक नॉलेज की बात मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारे यहाँ पे जो स्किन होती है, फेयर स्किन में जो हमारा जो पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं मेलानिन। ये जो पिगमेंट है, वो डार्क स्किन के लोगों में ज्यादा होता है। मतलब इसका कलर क्या होता है? डार्क। इसीलिए अब देखोगे, जो भी फॉरेनर्स है, या फिर जो भी एक ठंडे प्रदेश में रहता है, जो जो मतलब जिनका स्किन का कलर फेयर है, उनमें मेलानिन बहुत कम होता है। और जो उष्ण प्रदेश में रहते, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में रहते हैं, उनका कलर थोड़ा डार्क होता है, क्योंकि उनमें मेलानिन ज्यादा होता है। तो बस ज्ञान की बातें ध्यान रखिए। चलो आगे चलते हैं हम। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें होते हैं क्लोरोफिल, है ना। इसको हम बोले, ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो इसीलिए सभी प्लांट का जो कलर होता है, वो होता है ग्रीन कलर के होते हैं। और क्लोरोफिल जो मेनली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? मेनली जो प्लांट के सभी ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन पार्ट्स है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन मेनली होता है लीव्स में। ठीक है। अब क्या करेगा प्लांट? क्या करेगा कि सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाएगा। ठीक है। अब प्लांट क्या है कि सनलाइट की मदद से थोड़ी बनेगा कि एक पनीर टिक्का बना दो, हाँ चलो आज रसोई में कुछ चिकन मखनी बना देते हैं। ऐसे नहीं बनाता। प्लांट का खाना होता है दोस्तों ग्लूकोज। प्लांट बना देता है ग्लूकोज। ठीक है। अभी ग्लूकोज जो होता है, वो मेन एनर्जी का सोर्स होता है प्लांट के लिए। उसको कैसे याद रखेंगे? देखो, ग्लूकॉन डी किसके लिए है? एनर्जी के लिए। ग्लूकोविटा किसके लिए है? एनर्जी के लिए। तो इसको हम ऐसे ध्यान में रखेंगे। अब देखो, ये तो समझ लिया कि प्लांट खाना कहाँ से बना देता है, और सनलाइट की मदद से बना देता है। कहाँ पे बनता है? क्लोरोप्लास्ट में बनता है।
अब हम सीधे तरीके से खाना बनाएंगे प्लांट का। कैसे बनाएंगे भाई? चलो, प्लांट हमने ये देख लिया कि प्लांट खाने में क्या बनाता है। प्लांट तो चिकन टिक्का नहीं बनाएगा, मटन रोगन जोश नहीं बनाएगा, पनीर मखनी नहीं बनाएगा। प्लांट क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ये बन गया प्लांट का खाना। ठीक है, अब कैसे बनेगा? इसके लिए कौन कौन मदद करेगा? इसके लिए मदद करेगी हमारी सनलाइट। और क्या मदद करेगी? क्लोरोफिल में हो, क्लोरोफिल। ठीक है, अब देखो, एक ये तो बन गया। इसमें क्या है? कार्बन है और वाटर है, मतलब हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मतलब वाटर है। अब ये प्लांट को कहाँ से मिलेगा भाई? देखो, पहले कार्बन तो मिलेगा किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो एनवायरमेंट में है अपने। अब देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 0.03%। इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बात छोटी है लेकिन एक मार्क दे जा सकती है। ठीक है, और दूसरा मिलेगा हमको वाटर। कितना मिलेगा? 12:2। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ग्लूकोज तो मिल गया, फिर बनेगा ऑक्सीजन, और फिर बनेगा वाटर। और जो वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में होता है, और निकलता किससे है? स्टोमाटा से। ठीक है, अब ये जो होती है, ये रिएक्शन है टोटल फोटोसिंथेसिस की। और ये याद नहीं रखनी है आपको। याद क्या रखना है बस? ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमको कार्बन कितने चाहिए? 6। 6 CO2 ले लिया हमने। अभी चाहिए हमको वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, है ना? तो हमको वाटर कितना चाहिए? हाइड्रोजन कितना चाहिए? 12। तो हमने क्या ले लिया? 12H2O ऐसे ले लिया। तो यहाँ तो हमने 6 कार्बन यूज किए हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन तो 12 ही यूज हुए हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन 6 ही यूज हुए हैं। तो ये बचे हुए कार्बन है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बचे हैं अभी? 12 ऑक्सीजन बचे, है ना? यहाँ पे कितने? 12 ऑक्सीजन बचे। ठीक है, टोटल 24 ऑक्सीजन हमारे पास बचे हैं, और 6 कार्बन बचे हैं। सॉरी, कार्बन कुछ नहीं बचा। 12 ऑक्सीजन हमारे पास बचे हैं, और 12 हाइड्रोजन हमारे पास बचे हैं, क्योंकि उसमें से 12, ये तो 24 है, 12 2 24। इसमें से 12 तो हमने यूज कर लिए, तो 12 12 बचे हैं। तो क्या होगा कि जो 6 CO2 जो बचे हैं, ऑक्सीजन जो 6 बचे हैं, वो तो ऑक्सीजन के रूप में रिलीज किए जाएंगे, जिसके हम सांस लेते हैं। और बाकी के 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन पानी के फॉर्म में निकल जाएंगे। याद रखने की जरूरत है? नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर समझोगे तो याद भी रहा जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। दूसरी चीज क्या है दोस्तों? हमने ये देख लिया कि प्लांट कैसे फूड बनाता है। प्लांट का फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमने बचपन से ये पढ़ा है। हाँ, हमने जब भी डेफिनेशन पढ़ी है, ये बात पढ़ी है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेता है, सनलाइट की मदद से ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज। ये बात याद रखिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट क्या है? वो तो है ग्लूकोज। देखो भाई, प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहा है? खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट, ना कि ऑक्सीजन बनाने के लिए। ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है। कोई भी प्लांट, चलो भाई आज मजा आ रहा है, कुछ सनलाइट लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऐसे करने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करता। कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस इसलिए करता है ताकि वो खाना बना सके। और प्लांट का खाना क्या होता है? ग्लूकोज। तो इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। और जो ऑक्सीजन है, वो है बाय प्रोडक्ट। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है, वो है ग्लूकोज। ये याद में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस क्या है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एनाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, अभी ये समझते हैं क्या है। देखो दोस्तों, 3 तरीके के रिएक्शन होते हैं हमारे पास। कौन से? पहली होती है, सॉरी, पहली होती है हमारी एनाबॉलिक, दूसरी होती है कैटाबॉलिक, और तीसरी होती है मेटाबॉलिक। ठीक है, अब एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या है?
कि कोई ऐसी प्रोसेस जो दो सिंपल कंपाउंड्स को लेके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रही हो, इसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, हमने क्या क्या लिया? हमने लिया CO2, हमने लिया वाटर। अब ये जो दोनों सिंपल कंपाउंड्स है, सिंपल एलिमेंट्स है, इनको हम लेके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, C6H12O6। ये क्या है? इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना? तो इसको बोलेंगे हम एनाबोलिक। मतलब जो सिंपल सिंपल जो कंपाउंड होते हैं उनको साथ में लेके जो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रही है जिस भी प्रोसेस में, उसको हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस है इसका उल्टा, है ना? मतलब क्या है कि मान लो कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इससे हम दो या दो से ज्यादा जितने भी उसमें इन्वॉल्व है बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो हम सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कैटाबोलिक। मतलब काटना। कोई भी चीज पड़ी है जो कॉम्प्लेक्स है, उसको काट काट के हम अगर सेपरेट सेपरेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैटाबोलिक प्रोसेस। मतलब मान लो आपके पास कोई सब्जी बनाई है, मान लीजिए आलू की सब्जी बनाई है ना? तो आलू की सब्जी बनाने की प्रोसेस जो क्या है कि आलू लेंगे हम, कुछ मसाले लेंगे, मिर्ची लेंगे, जो सिंपल सिंपल चीजें डाल के सब्जी बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे एनाबोलिक प्रोसेस, है ना? तो आलू की सब्जी बनाई है, तो कोई बोलेगा नहीं यार मुझे आलू पसंद नहीं है, मुझे बस मैं मसाला मसाला खाऊंगा, तो आलू जो हम सेपरेट कर रहे हैं उसमें से, है ना? एक कॉम्प्लेक्स चीज में से कुछ सिंपल चीजें सेपरेट करें जिससे जो कॉम्प्लेक्स चीज बनी है ना? तो उसको हम बोलेंगे कैटाबोलिक प्रोसेस। अब इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो हमने फूड बनाया है, सिंपल चीजों से लेके जो कॉम्प्लेक्स फूड बनाया है हमने, उस फूड को हम ब्रेक डाउन करके प्लांट को डाइजेशन करवाएंगे, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, जो कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है दोस्तों? कि कोई भी एक प्रोसेस जिसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक कोई ऐसी प्रोसेस जो प्रोसेस होने के लिए उसमें एनाबोलिक प्रोसेस भी होनी चाहिए और कैटाबोलिक प्रोसेस भी होनी चाहिए, इन दोनों को बोलेंगे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसके लिए कहेंगे एना प्लस कैटा। ठीक है, सॉरी, ये क्या है ना, थोड़ा उधर उधर बहक जाता हूँ मैं भी। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो फोटोसिंथेसिस के जैसे कि हमने पढ़ा एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम प्लांट से क्या करते हैं कि CO2 और वाटर, इन सब ग्लूकोज बना रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या है कि एनाबोलिक प्रोसेस, और दो है एंडोथर्मिक रिएक्ट, एंडोथर्मिक। अब देखो इसमें भी दो पार्ट है दोस्तों, एक तो है एंडोथर्मिक और दूसरा है एक्सोथर्मिक। देखो सिंपल से वर्ड है दोनों। एंडो मतलब क्या? अंदर लेना। और एक्सो मतलब क्या है? बाहर छोड़ना। ठीक है, सभी वर्ड्स में ही है दोस्तों, बस ध्यान से पढ़ने की बात है, जो कि हम पढ़ेंगे ही। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस में जिसमें हीट अंदर ली जा रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसपे हीट रिलीज की जा रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में क्या है कि हमने पढ़ा है कि सनलाइट का यूज हो रहा है, सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्वियसली हीट तो अंदर जा ही रही है प्लांट के, तो इसके लिए, इसी के लिए इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड एनाबोलिक प्रोसेस, ये बात याद रखिए, इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक बात है कि दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, उस फोटोसिंथेसिस का 90% फोटोसिंथेसिस कौन करता है? एक्वेटिक प्लांट से। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि दुनिया में टोटल ऑलमोस्ट 95% वाटर है। डेटा डेटा थोड़ा उधर उधर हो सकता है, आप बाद में क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 95% वाटर है ना? और बस 3 से 5% लैंड है। उस लैंड में भी फॉरेस्ट एरिया भी कितना बचा है? बहुत कम है। लेकिन मेजर जो एक्वेटिक प्लांट्स है, अलगी है मोस्टली, वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग इन द वर्ल्ड इज कॉज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स, याद रखिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन करता है? अलगी, है ना? सबसे ज्यादा अलगी करती है। और जो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, देखो जब ये दुनिया बनी थी दोस्तों, तब ऑक्सीजन तो नहीं था दुनिया में, है ना? तो ऑक्सीजन बनाया किसने? ऑक्सीजन जनरेट किसने किया दुनिया में? जो जिस जिस ऑक्सीजन की वजह से आज हम जिंदा है, और बाकी जो लिविंग बीइंग्स है, बाकी जो लिवलीहुड है, वो जब जनरेट हो गया, वो किसके लिए जनरेट हो गया? था कि ऑक्सीजन था। लेकिन पहला फोटोसिंथेसिस किसने किया जिसकी वजह से ऑक्सीजन जनरेट हुआ? मतलब क्या कि ऑक्सीजेनिक, मतलब ऑक्सीजन जनरेट करने वाला।
तो पहला फोटोसिंथेसिस किया वो ब्लू ग्रीन अलगी। बीजीए मतलब क्या? ब्लू ग्रीन अलगी, है ना? उसको हम क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों, याद रखिएगा, काम आएंगे। देखो, अब हमने तो ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। उसमें पिगमेंट्स कौन से क्लोरोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल के भी दो तीन टाइप है। पहला टाइप क्या है दोस्तों की क्लोरोफिल है ना? और दूसरा है क्लोरोफिल बी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? सर आप बोलेंगे कि सर दोनों तो क्लोरोफिल ही है, ए भी नाम क्या दिया है, डिफरेंस तो बताइए क्या है। देखो, क्लोरोफिल ए जो है वो सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट ग्रीन दिखा मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल ए होगा ही होगा, कोई और चॉइस नहीं है क्लोरोफिल ए के अलावा। क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी जो है वो क्या कहता है कि सभी ग्रीन प्लांट्स में है, लेकिन एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन अलगी, रेड अलगी एंड ब्राउन अलगी। इन तीनों अलगी में क्लोरोफिल भी नहीं होता, बाकी सभी में होता है। बस किस में होता है और किस में नहीं होता है, इसी के ऊपर इन दोनों के टाइप पड़े हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी। तीसरा जो होता है कैरोटीन, जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो फोटोसिंथेसिस के लिए मदद करता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या? कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो कैरोटीन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता फोटोसिंथेसिस में। मतलब क्या कि वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए मदद करेगा, है ना? इसलिए इसके उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट, है ना? वो जो शील्ड के लिए अटैक करता है, शील्ड शील्ड के जैसे एक्ट करता है, शील्ड के जैसे बर्ताव करता है। मतलब कैसे? मान लो अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा, है ना? तो इसको गार्ड करने के लिए कौन होता है? एक लेयर होती है कैरोटीन की। ये लेयर क्या करती है? सूरज की जो तेज किरणें होती है सूरज की, इनसे इस क्लोरोफिल का संरक्षण करती है एक लेयर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इतनी तेज किरणें सहने के बाद ये पूरा का पूरा प्लांट, पूरा का पूरा जो क्लोरोफिल है पूरा का पूरा जल जाएगा। देखो यारो, हम काले पड़ जाते हैं धूप में, प्लांट का तो क्या ही हाल होगा, वो तो चल भी नहीं सकते। वो खुद छांव देते हैं, उनको छांव कौन देगा? तो उनको छांव नेचर ने ही दी है। मतलब क्या? कैरोटीन, कैरोटीन पिगमेंट से जो कैरेटिन्स होते हैं ये शील्ड की तरह एक्ट करते हैं। तो सनलाइट जो डायरेक्टली क्लोरोफिल की तरफ जाने से रोकते हैं, तो रोकने के बाद जो डायलूट सनलाइट होती है वही बस क्लोरोफिल के पास जा पाती है, इसीलिए क्लोरोफिल सुरक्षित रहता है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अब सबसे मेन पार्ट दोस्तों, फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स, है ना? अब जो सनलाइट आती है वो प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है? कुछ ना कुछ मैकेनिज्म रहता होगा प्लांट का सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना? तो इसके लिए दो मैकेनिज्म है प्लांट के पास, है ना? कि फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू, जिसको पीएस वन और पीएस टू भी बोलते हैं। देखो, हम जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हमारी एक्टिव रेडिएशन है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, वो कैसे कैसे कौन सी इसमें 400 नैनोमीटर से, सॉरी माइक्रोमीटर हो गया ये, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ठीक है ना? इस वेवलेंथ में जो भी लाइट आएगी, इस वेवलेंथ में जो भी लाइट आएगी उसको हम बोलेंगे PAR। मतलब क्या? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है? अगर इसके आगे जाएंगे तो वो हो जाएगा इंफ्रारेड, तो इसके आगे जाएंगे तो वो होगा अल्ट्रावायलेट, जो भी अल्ट्रावायलेट हो जाएगा। लेकिन प्लांट जो मेजरली फोटोसिंथेसिस करते हैं वो करते हैं 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में, और उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। लेकिन उसमें भी एक कैच है दोस्तों कि सबसे ज्यादा रेडिएशन, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ में होती है? 700, जो कि है रेड लाइट। रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ये आप याद रखिए, इस पे ऊपर क्वेश्चन भी आता है। अगर आप समझ गए हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसके अगर हमें और भी समझना है। ठीक है, अब ये फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन क्यों बनाया गया, प्लांट ने क्यों बनाया है? देखो, इसके भी फायदे हैं। क्योंकि फोटो सिस्टम क्या है कि देखो, 600
680 नैनोमीटर से ज्यादा कोई भी लाइट आएगी, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज्यादा कोई लाइट आएगी तो ये फोटो सिस्टम वन ले लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और 680 नैनोमीटर से कम वाली कोई भी लाइट आएगी तो फोटो सिस्टम टू एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें भी क्या है कि पिगमेंट्स होते हैं दोस्तों, क्या होता है, क्लोरोफिल वगैरह होते हैं। इसमें जो एक मेन होता है ऐसे, और इसके सपोर्ट करने वाले उसके चेले होते हैं, उसके फंटर लोग भी ऐसे होते हैं पिगमेंट्स। उसमें भी क्या भी हो सकता है, क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ऐसे होते हैं इनमें। और इसके भी होते हैं भाई, इसके भी ऐसे चमचे होते हैं, चेले होते हैं, फंटर लोग होते हैं। अब देखो, ये दोनों तो है राजा, इसको बोलेंगे हम P700, इसको बोलेंगे हम P680, है ना। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 700, फोटो सिस्टम 680। अब देखो, ये तो राजा है, इस कॉलोनी का जो बॉस है, जो सरपंच है, जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर बॉस है, वो है P700। इसका बॉस कौन है, P680। अब जो सनलाइट होती है वो आती है, इनके ऊपर पहले आती है ना। देखो, कोई भी अगर भाई दुश्मन आए, कुछ भी आए, तो पहले कौन लड़ते हैं भाई, चेले ही तो लड़ते हैं। कंट्रोल लोग ही तो लड़के, गुंडे तो ये लोग ही लड़ने के लिए जाते हैं, राजा को कोई नहीं करता कुछ, सेना ही लड़ने के लिए जाती है पहले। तो ये क्या करते हैं कि सनलाइट में से सनलाइट डाइल्यूट करेंगे, थोड़ा हार्मलेस बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा खासा बनाएंगे उसको, और फिर ये वाले क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इससे, फोटो सेंटर की तरफ लेके जाते हैं। समझ गई बात, इसकी तरफ लेके जाते हैं। पेन में चेंज कर देता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। लाल करे क्या, ठीक है, लाल कर देते हैं, ठीक है ना। इसे वो लेके जाते हैं इसकी तरफ। अब देखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन सेंटर बोलेंगे। ये भी क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि PS1 में, फोटो सिस्टम वन में रिएक्शन सेंटर क्या होगा, वो होगा P700। और फोटो सिस्टम टू, PS2 में रिएक्शन सेंटर क्या होगा, वो होगा P680। यहां तक बात क्लियर है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, देखो, फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं प्लांट, एनर्जी बनाने के लिए। एनर्जी बनती है कहाँ पे, या फिर कौन मदद करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, होता है क्लोरोप्लास्ट के लिए। और क्यों होता है, फूड बनाने के लिए। ठीक है, प्लांट का फूड क्या है, ग्लूकोज है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि ग्लूकोज बनता कैसे है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, जमीन के अंदर से रूट की तरफ से वाटर लिया जाएगा, फिर उस पर सनलाइट काम करेगी, क्लोरोफिल में होगा ये सब, ग्लूकोज बन जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। उसमें क्या है कि मेन प्रोडक्ट क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एनाबॉलिक रिएक्शन है। हमने सीखा एनाबॉलिक मतलब क्या है, कि कोई भी दो या फिर दो से ज्यादा सिंपल चीजें मिला के उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिक। उसी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को हम काट काट के सिंपल सिंपल चीजों में बिखर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम कैटाबोलिक। और मेटाबॉलिक क्या है, कि कोई एक प्रोसेस जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसमें हम बोलेंगे मेटाबॉलिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या, कि जिस भी प्रोसेस में, जिस भी रिएक्शन में हीट गेन हो रही है, उसके अंदर हीट जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, एंडोथर्मिक। और जिस भी रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ये भी सीख लिया। 90%, 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। ठीक है। उसमें भी क्या, सबसे सबसे ज्यादा कौन करता है, अलगी करती है। और जो दुनिया का फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसने दुनिया में ऑक्सीजन रिलीज किया, वो किसने किया, ब्लू ग्रीन अलगी ने। ठीक है, हमने सीख लिया। दूसरा क्या है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। एक बात आपको बतानी रहेगी दोस्तों, कि इसका फॉर्मूले C55H72O5N4 mg, ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। और क्लोरोफिल बी का क्या है, C55H70O6N4 mg। ठीक है, ये तो याद करना पड़ेगा दोस्तों, कि इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये याद करिएगा। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो याद करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर कोई और चॉइस नहीं है, याद कर लीजिए। इसके आगे हमने क्या सीखा कि फोटो देखो, क्लोरोफिल तो आ गया,
है ना, सब आ गया, फूड तो बनाना है, अभी क्लोरोफिल आ गया, सब आ गया। अब फोटोसिंथेसिस सिस्टम क्या होता है कि जो ऐसे सिस्टम है जो लाइट का इस्तेमाल, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। तो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में दो सिस्टम्स होते हैं, है ना, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम वन मतलब क्या है कि जो 680 नैनोमीटर से ज्यादा वाली जो वेवलेंथ की लाइट होगी वो फोटो सिस्टम वन ले लेगी। और जो फोटो सिस्टम टू है वो क्या करेगी, 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की जो लाइट होगी वो फोटो सिस्टम टू ले लेगी, है ना। और फोटो सिस्टम वन का जो बॉस होता है या फिर रिएक्शन सेंटर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, P700। और फोटो सिस्टम टू का जो बॉस है या फिर जो रिएक्शन सेंटर है उसको हम बोलेंगे P680, है ना। तो दोस्तों, यहां तक हमने सीख लिया। अब आगे का जो है कि लाइट तो आ गई, अब आगे रिएक्शन कैसे रहेंगे, लाइट रिएक्शन क्या होगी, डार्क रिएक्शन क्या होगी, ये सब हम सीखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में, जो कि होगा पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। इसके आगे हम सीखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी, कुछ सजेशन से, इम्प्रूवमेंट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे आज विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे पार्ट टू में। जय हिंद।